उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना बाजार था। शाम होते ही वहां की गलियां रोशनी, खाने की खुशबू और लोगों की चहल पहल से भर जाती थी। उसी बाजार के बीचों बीच एक छोटा सा ठेला खड़ा रहता था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मोहन के गोलगप्पे। ठेला छोटा था, लेकिन लोगों के दिलों में उसकी जगह बहुत बड़ी थी। आइए भैया, ताजे गोलगप्पे तैयार हैं। एक बार खाएंगे तो स्वाद भी याद रहेगा और मोहन भी। मोहन की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उसका स्वाद नहीं था, उसे अपने ग्राहकों की पसंद याद रहती थी। मोहन, मेरे लिए पिछली बार की तरह कम तीखा बनाना। पिछली बार तो तूने मिर्च से आंखों में आंसू ला दिए थे। अरे भैया, इस बार शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपकी पसंद मुझे याद है। ग्राहक हंसते हुए गोलगप्पे खाने लगे और मोहन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। धीरे धीरे रात होने लगी, बाजार की रौनक कम होने लगी और दुकानें बंद होने लगी। मोहन ने भी अपना ठेला समेटा और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उसके चेहरे को देखा और समझ गई कि आज उसके मन में कुछ चल रहा है। क्या बात है बेटा, आज बहुत चुप लग रहा है। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। मुझे मत बहला, मैं तेरी माँ हूँ। तेरे चेहरे से समझ जाती हूँ कि मन में क्या चल रहा है। माँ, कभी कभी डर लगता है। किस बात का? अगर एक दिन लोगों को मेरे गोलगप्पे पसंद आना बंद हो गए तो, अगर एक दिन कोई मेरे ठेले पर ही ना आया तो। जिस इंसान ने लोगों का भरोसा जीता हो, उसे लोग इतनी आसानी से नहीं भूलते। एंड कोट। मेहनत करने वाले को देर लग सकती है बेटा, लेकिन उसका फल कभी नहीं रुकता। काश मैं भी आपकी तरह इतना भरोसा रख पाता। माँ की बातें सुनकर मोहन थोड़ा शांत तो हुआ, लेकिन उसके मन का डर अभी भी पूरी तरह नहीं गया था। शाम जब मोहन अपना ठेला लगाने बाजार पहुंचा, तो उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। दूर कहीं तेज संगीत बज रहा था, रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थीं और लोगों की बड़ी भीड़ एक जगह जमा थी। आज बाजार में क्या हो रहा है? तभी उसके पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? सुबह से उसी तरफ देख रहा है। यार, वहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे, शहर से नया फूड ट्रक आया है। लगता है काफी बड़ा इंतजाम है। सुना है बड़े शहर के शेफ आए हैं। लोग सिर्फ खाना खाने नहीं, देखने भी आ रहे हैं। सच बताऊं, थोड़ा डर लग रहा है। डर? किस बात का? कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरे ठेले पर आना कम कर दें। नई चीज देखकर भीड़ तो हर जगह लगती है, लेकिन भीड़ और भरोसे में बहुत फर्क होता है दोस्त। उम्मीद करता हूँ तू सही कह रहा हो। लेकिन आने वाले दिनों में मोहन का डर धीरे धीरे सच होता दिखाई देने लगा। हर शाम फूड ट्रक के सामने भीड़ बढ़ती जा रही थी और मोहन के ठेले के सामने खाली जगह भी। जिस जगह कभी लोगों की लाइन लगी रहती थी, वहां अब कई बार सिर्फ हवा चलती दिखाई देती थी। रवि, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? मैं पहले की तरह ही मेहनत कर रहा हूँ, स्वाद भी वही है, व्यवहार भी वही है, फिर लोग कम क्यों होते जा रहे हैं? हर बदलाव का मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। लेकिन रोज ग्राहकों को कम होते देखना आसान नहीं है। इतने में मोहन ने देखा कि उसका एक पुराना ग्राहक भी फूड ट्रक की लाइन में खड़ा था। देख, वो शर्मा जी हैं। 10 साल से मेरे यहाँ खाते आ रहे थे। हो सकता है बस नई चीज आजमाने गए हो। शायद, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं है। पहली बार मोहन को लगा कि उसका डर शायद सच हो सकता है। उस रात मोहन को नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही सवाल उसके मन में घूम रहा था। आखिर उसकी मेहनत में कमी कहाँ रह गई थी? घर के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन मोहन अपने कमरे में जाग रहा था। खिड़की से आती हल्की चांदनी उसके कमरे में फैल रही थी। कुछ देर बाद उसकी नजर दीवार पर टंगी अपने पिता की तस्वीर पर पड़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। जितनी मेहनत करता हूं, उतना ही डर बढ़ता जा रहा है। पिताजी, काश आज आप मेरे साथ होते। तस्वीर को देखते देखते मोहन बचपन की यादों में खो गया। उसे याद आया, वह छोटा था और अपने पिता के साथ ठेले के पास खड़ा था। देख बेटा, गोलगप्पे तो बहुत लोग बेचेंगे, लेकिन अगर तू लोगों का दिल जीत लेगा तो वे तुझे कभी नहीं भूलेंगे। दिल कैसे जीतते हैं पिताजी? उनकी बात सुनकर, उनकी पसंद याद रखकर और उन्हें यह महसूस कराकर कि वे सिर्फ ग्राहक नहीं, अपने हैं। याद खत्म हुई तो मोहन की आंखें नम थी। उसी समय दरवाजा धीरे से खुला और उसकी माँ कमरे में आ गई।
अभी तक सोया नहीं? नींद ही नहीं आ रही माँ। अपने पिता को याद कर रहा है? हाँ। तेरे पिता हमेशा एक बात कहा करते थे, मुकाबला किसी और से नहीं, खुद से करना चाहिए। जब इंसान दूसरों को देखकर डरने लगता है, तब वह अपनी ताकत भूल जाता है। भूल गया था। मैं फूड ट्रक को देखकर इतना डर गया कि खुद पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। उस रात पहली बार मोहन के मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अगली सुबह सूरज पहले जैसा ही निकला था, लेकिन मोहन की सोच बदल चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि वह किसी से मुकाबला नहीं करेगा। अगर लोग कुछ नया चाहते हैं तो मैं भी कुछ नया सोचूंगा, लेकिन अपनी पहचान कभी नहीं बदलूंगा। उस दिन से मोहन ने अपने ग्राहकों पर पहले से भी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। वह हर छोटी बड़ी बात याद रखने लगा। मोहन, मुझे खट्टा पानी ज्यादा पसंद है। ठीक है बहन जी, अगली बार आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे मोहन का आत्मविश्वास वापस लौटने लगा। कुछ दिनों बाद बाजार में हमेशा की तरह चहल पहल थी। मोहन ग्राहकों को गोलगप्पे परोस रहा था कि तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके ठेले के सामने आकर रुक गए। उनके बाल सफेद थे, चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में जैसे पुरानी यादों का समंदर छिपा था। बेटा, एक प्लेट गोलगप्पे देना और पानी थोड़ा कम तीखा रखना। जी दादाजी, अभी बनाता हूँ। मोहन ने बड़े ध्यान से गोलगप्पे तैयार किए और उनके सामने रख दिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने पहला गोलगप्पा खाया, फिर दूसरा, और अचानक वे चुप हो गए। दादाजी, सब ठीक है ना? कहीं स्वाद पसंद नहीं आया क्या? नहीं बेटा, बात तो बिल्कुल उल्टी है। पहला गोलगप्पा खाते ही मैं कई साल पीछे चला गया। जब मैं छोटा था, मेरे पिता हर रविवार मुझे बाजार घुमाने ले जाते थे। वहां एक गोलगप्पे वाला था, बिल्कुल तेरी तरह। आज तेरे गोलगप्पों ने मुझे वही दिन याद दिला दिए। ये सुनकर मोहन की आंखों में चमक आ गई। दादाजी, आपने जो कहा है वह मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि लोग मेरे गोलगप्पों के साथ अच्छी यादें भी घर ले जाएं। और बेटा, तू ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है। उस मुलाकात के बाद जैसे सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। लोग फिर से मोहन के ठेले की बातें करने लगे। पुराने ग्राहक लौटने लगे और नए ग्राहक भी जुड़ने लगे। कुछ ही हफ्तों में मोहन के ठेले के सामने फिर से लंबी लाइनें दिखाई देने लगी। अबे मोहन, यहाँ तो फिर से जगह नहीं बच रही खड़े होने की। सच कहूँ तो भीड़ देखकर खुशी हो रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने हार नहीं मानी। एक शाम जब बाजार हमेशा की तरह व्यस्त था, तभी एक परिचित चेहरा मोहन के ठेले की तरफ बढ़ा। वह नए फूड ट्रक का मालिक था। नमस्ते मोहन। नमस्ते, आइए, क्या खिलाऊं? सबसे पहले तो तेरे मशहूर गोलगप्पे। कुछ देर बाद उसने पहला गोलगप्पा खाया और मुस्कुरा दिया। अब समझ आया कि लोग तेरी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। तेरे गोलगप्पों में सिर्फ स्वाद नहीं है, अपनापन भी है। धन्यवाद। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हर ग्राहक मुस्कुराकर जाए। और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। रात गहरा चुकी थी। बाजार की ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं और सड़कें धीरे धीरे शांत हो रही थीं। मोहन अपना ठेला समेट रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर थकान नहीं, सुकून था। पिताजी, लगता है आपका भरोसा टूटने नहीं दिया। हवा का एक हल्का झोंका आया और मोहन मुस्कुरा दिया। अब वह समझ चुका था कि मेहनत का फल देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। और शायद इसी वजह से उसके गोलगप्पों का स्वाद लोगों की जुबान से पहले उनके दिलों में बस गया था।